हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आप सभी के लिए रामबाण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1916, 1917, 1918 या फिर 1920 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1917 में। तो 1917 में चंपारण बिहार में किसानों के नील की खेती से जुड़ी समस्याओं के लिए यह आंदोलन क्या है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1962, 1976 या फिर 1980 में? तो ये किया गया था, देखिए 42वें संविधान संशोधन यानी कि जो 1976 है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और इसके साथ साथ ही समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की या फिर ओजोन की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और यही जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, ब्रज, अवधी या फिर खड़ी बोली? तो राइट आंसर हो जाएगा कि रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, आम, केला या फिर अंगूर? तो राइट आंसर है यहाँ पे आम। इसको क्या है, फलों का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1947, 1951, 1956 या फिर 1962 में? तो 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, जो 1951 से लेके 1956 तक जो है चली थी। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि विकास करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत, हाइडस्पेस नदी, कौशाम्बी या फिर झेलम में? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइडस्पेस नदी में। तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस का युद्ध हाइडस्पेस यानी कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो यह अधिकार है रिजर्व बैंक को। बस केवल अगर बात करें कि 1 रुपए का नोट यानी 1 रुपए का जो नोट है वो कौन जारी करता है, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। बाकी जितने हैं 5, 10, 15 भी जो भी कुछ है 100, 200 ये सभी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है अधिकार। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या फिर प्रयागराज? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे लखीमपुर खीरी। तो सबसे जिला क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या वाराणसी? तो कोलकाता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1817 में, और इसका बाद में नाम बदल के प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? 1972, 1975, 1980 या फिर 1985 में? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से इसको प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन, सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली या टोक्यो में? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में
सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने की थी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न मिल गए कि देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को। कब हुई थी, तो 1913 में। किसके द्वारा हुई थी, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर है यहाँ पे 1965 के भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। तो कब दिया था, ये भी अब आपको जानकारी मिल गई। ये तो हमें पता था कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, कब दिया था ये भी आपके लिए जानकारी है। नेक्स्ट है कूटनीति का जनक किसे कहा जाता है, चाणक्य, कबीर, तुलसीदास या फिर महावीर को। तो कूटनीति का जो जनक है ये चाणक्य, जिसका अन्य नाम क्या है, कौटिल्य है, उसको कहा जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, चाणक्य को। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा था ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मेघदूत के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, कालिदास, भवभूति या फिर बाणभट्ट। तो राइट आंसर है यहाँ पे कालिदास। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है, कमल, गुलाब, सूरजमुखी या चंपा। तो राइट आंसर है यहाँ पे कमल। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, देखिए अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि स्थायी सदस्य की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको पता चल गए हैं, स्थायी और अस्थायी सदस्य कौन थे। ठीक है, चलिए गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हिंदू, बौद्ध, सिख या फिर जैन। तो राइट आंसर है यहाँ पे सिख धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। भारत में जाति प्रथा किस धर्म से जुड़ी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम। तो राइट आंसर यहाँ पे हिंदू धर्म से। तो जाति प्रथा का उद्भव और विकास ही क्या है, हिंदू धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बाघ है। बंगाल टाइगर जो है इसको बोला जाता है बाघ को। ठीक है, नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो राइट आंसर है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यही स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के। और इसकी स्थापना कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की, तो 1897 में। तो दो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गए। चलिए नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश या फिर मौर्य वंश। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, 1942 में। नेक्स्ट है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो कंचनजंगा है, जंगा। ठीक है, गा होता है यहाँ पे घाल आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये रचना है बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अब न्यूयॉर्क का फुल फॉर्म क्या, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मिसाइल मैन
किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो ये बना था 16 मई 1975 को। भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था? तो वो सिक्किम बना था। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स नीति लागू की? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। यानी इसका तात्पर्य क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स यानी हड़प नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है, दास कैपिटल किसने लिखी? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका नाम था शेर खान सूरी। सूर है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल के आधार पर बात की है तो वो है राजस्थान। कौन बनेगा करोड़पति का पहला सीजन कब प्रसारित हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भारत रत्न की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो भारत रत्न जो है सबसे पहले महिलाओं में मदर टेरेसा को दिया गया था। कब? 1980 में। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या अर्थ है? तो सफेद रंग का जो तात्पर्य होता है वो होता है शांति और सत्य। नेक्स्ट है, अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु जो है वो हारियक वंश का था और बिंबिसार का पुत्र था। तो वंश भी याद रखिए, कई बार वंश भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए, नेक्स्ट है, अमरकंटक नदी का उद्गम स्थल क्या है? किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पे? नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया था? तो ये देखिए, उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो देखिए, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। कब हुआ था? तो 1954 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो वो है दक्कन का पठार, डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं ना इसको। नेक्स्ट है, नेशनल पार्क की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने शुरू की थी? तो अमेरिका के द्वारा सबसे पहले 1872 में येलोस्टोन नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो सबसे पहले अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की थी और उनके पहले जो नेशनल पार्क बना वो था येलोस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो वो होता है जनरल का। नेक्स्ट है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस। ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो, देखिए रामायण पूछा है ना कि रामचरितमानस, यहाँ पे रामायण की जो रचयिता है वो है महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की जो है नीति लागू की गई थी। तो ये हुआ था 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की थी। हरियाणा राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, गगनयान किससे संबंधित है? तो गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार कौन सा प्रदेश है? तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी रंगनाथन के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी, स्वामीनाथन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो ये 24 तिल्लियां होती है, जो निरंतर प्रगति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजिंग में। अब बीजिंग किसकी राजधानी है? तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई। तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है ये कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को 1971 के युद्ध की याद में भारतीय नौसेना दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, वेद कितने हैं? तो वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा जो है कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत की खोज पुस्तक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये CSO के द्वारा की जाती है, यानी कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो मुस्लिम समाज में शिक्षा सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन जो है शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया था। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुआ था 1951 से 52 के बीच में पहला लोकसभा चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा वर्तमान में कहाँ है? तो कोहिनूर हीरा जो है वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के पास है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये सहारा रेगिस्तान है और ये दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। फुटबॉल का जनक देश कौन सा है? तो फुटबॉल जो है ये शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। तो फुटबॉल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई है। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय किस सामाजिक सुधार से जुड़े थे? तो राजा राममोहन राय जो है ये सती प्रथा के उन्मूलन कार्य से जुड़े थे। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में जो है शक संवत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का जो जन्म है ये सबसे पहले अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो उनके द्वारा लिखित गीतांजलि के लिए उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 में भारत आया। नेक्स्ट है संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तो संगीत सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? तो वह है तानसेन जो कि अकबर के दरबारी थे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है एवरेस्ट। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ में है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको भी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे आपको और भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे पीईटी से रिलेटेड, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।